हे तुलसी मैया, हम शहर से गांव 2 दिन के लिए आ तो गए, लेकिन हमार मन में अभी भी बहुत सारी चिंताएं डेरा जमाए बैठी हैं। पिंकू हमार छोटा भाई है, लेकिन कभी कभी बातें हमसे भी ज्यादा समझदारी वाला कर जाता है। वो किस बात पर भरोसा करे हम? जो पिंकुआ उस दिन हमें कह रहा था, जो वो डॉक्टर साहब के बारे में सोचता है, या फिर उस बात पर जो हम डॉक्टर साहब के बारे में जानते हैं, जो वो खुद ही हमें बताए हैं। उस रात चोरी बाजार में आप ही ने किया ना एक्सीडेंट? हाँ। बस एक दुविधा का हल कर दीजिए ना, क्योंकि सच कहे तो हमारा दिल भी ये मानने को राजी ना है कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ कभी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर इतना बड़ा इल्जाम वो अपने पर का ले लिए? क्या समस्या है? हमको समझ में नहीं आ रहा। इसका समाधान कर दीजिए ना। बाकी अब हमार बाबूजी और पढ़ैया, ये सब तो हमार प्रार्थना में फिक्स ही है, उसका ध्यान रख लीजिए। और हमार जो दूसरा परिवार है ना, रजावत खानदान, उन सब का भी ध्यान रखिएगा। एक और चीज, वो जो दुकान के कागज है ना जिस पर बाबूजी ने हस्ताक्षर किए हैं, वो के कर्जा का रसीद भी सब सही से करवा दीजिएगा। बस ये एक काम हो जाए तो सब कुछ सही से निपट जाएगा। जय तुलसी मैया। मेरा फोन। रानी सा, रानी के साथ जाओ, उसे गांव छोड़ाओ, हमेशा हमेशा के लिए। उम्मीद करते हैं वीर कि इस बार जो हमने कहा है तुम वही करोगे। रानी साहब फिर से वही सवाल करेंगे, क्या जवाब दूंगा उन्हें? डॉक्टर साहब, आप चाय अभी पियेंगे कि नहाने के बाद? क्या है? चाय कब पूछ रहे हैं? आप इतना गुस्सा काहे कर रहे हैं? क्या चाय? बिजी हूं ना मैं। किससे बात कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, देखना चाहिए ना आपको। ये जो गांव आने के बाद जबरदस्ती मेरी बीवी बने जा रही हैं आप, और ये ख्याल रखने का जो नाटक कर रही हैं आप, इससे इरिटेट होने लगा हूं मैं। डॉक्टर साहब, आप अब ठीक तो है ना? कोनो दिक्कत है का? आपकी वजह से पहली बार रानी सा का फोन नहीं उठाया मैं। जब भी आती हैं कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेकर आती हैं आप। मंदिर में आई तो शादी करनी पड़ी, अब आई तो फोन कट गया। कल रात को अपने साथ सांप ले आई आप। कल रात हम आपकी मदद करने मैंने मांगी थी कि आपसे मदद नहीं ना? और वैसे भी क्या खास मदद कर दी आपने? पूरी रात सो नहीं पाया मैं। सुबह उठा तो लोग हंस रहे थे मुझ पर। शायद आप भूल गई हैं कि हम दोनों के बीच में वो रिश्ता नहीं है जैसा ये लोग सोचते हैं। मैं उस गवार मिस बलिया वाली को हमारे बीच नहीं आने दूंगी वीर। इस बार मैं आ रही हूँ और तुम्हें अपना बना के ही रहूंगी। ड्राइवर चलो जल्दी। ऑफ कोर्स मैडम। तुम जहाँ तुम वहाँ मैं। ओ शट अप विक्रम, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? यार मैंने ना लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं, उन्हें साफ करना चाहता हूँ।
तुम्हारे अच्छे कर्म देख के तो मेरी आंखें खुल गई यार, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या नॉनसेंस है ये विक्रम? नॉनसेंस? ऐसे मत बोलो कियारा, औरों को भी पुण्य करने का मौका देना चाहिए ना। अब देखो तुम अलग गाड़ी में जाती, मैं अलग गाड़ी में जाता, कितना वेस्टेज होता। साथ में चलते एक ही गाड़ी में, मजे आएंगे। गुड आइडिया। ओह गॉड, चलो चलो। ओ हेलो, सच में ड्राइवर नहीं हूँ तुम्हारा। आगे आके बैठो चुपचाप, बहुत ही लंबा सफर है हमारा। क्या? यहाँ पे? मतलब हम यहाँ कैसे? अरे कैसे क्या? क्यों नहीं ये बोलिए वीर बाबू, ये जो हमारे गांव का कुआं है ना, अरे गंगा मैया की तरह बिल्कुल साफ सुथरा। और ये देखो अम्मा कैसी बड़बड़ भड़बड़ करके कपड़ा धोई रही है, एकदम साफ। अरे कुएं का पानी का कमाल है। हाँ, एक ठो बात बताएं आपको, डुबकी लगाए के गंगा में कर हरि नाम का जाप। जो नसीब में ना हो गंगा तो ई कुआ दोई है पाप। आई जय बजरंग बली। अरे इतना नाक ना चढ़ाइए वीर बाबू, ये हमारे गांव का जो कुआ है ना, ये हमारे गांव का लाइफ लाइन है। यहाँ से सब गांव का नहाना धोना, खेत में पानी डालना, सब्जी धोना, सब यहाँ से ही होता है। और ये जो अंदर मेंढक तैर रहे हैं, उनका क्या? ये अरे ये तो हमारे भाई बंधु है। देखिए वीर बाबू, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है ना। अब कौवा चाहे गांव का हो चाहे शहर का, काऊ काऊ ना करेगा तो फिर 100 पीस लगेगा ना। सॉरी व्हाट? अरे माने आप है शहर के साफ सुथरे रहने वाले शहरी बाबू, पर नहाइएगा नहीं तो फिर भोज में कैसे बैठिएगा। देखिए अब जब शरीर पर ये जल गिरेगा तभी तो पत्तल पर भोज का प्रसाद पड़ेगा। पानी दिखने में इतना गंदा है और इन सब लोगों के सामने खुले में कैसे नहाएंगे? कैसे नहा सकते हैं? अरे हम बताते हैं कैसे। अरे ऐसे। बजरंग बली। अरे वीर बाबू, नहला दिया आपको वीर बाबू। आज आपकी भोज की रस्म जो है। क्या करूं? कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर ये भोज की रस्म नहीं होती ना, तो यहाँ इस कुएं के पानी से कभी नहीं नहाता मैं। कहां फंस गया हूं मैं? अजीब नहीं लगता आपको? हाँ, अजीब तो हमको भी बहुत लग रहा है। हमारे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो कैसे गया। अच्छा एक बात बताइए वीर बाबू, आपका और रानी का ब्याह हुआ कैसे? अरे अब बता भी दीजिए, कपड़े तो उतार ही दिए, तो काहे का शर्माना। आपसे मतलब? अरे मतलब हमसे ही तो है, बुझे। वो कहा है कि रानी को पैदा उनकी अम्मा ने किया, पाला बड़ी अम्मा और रामाधीर काका ने, लेकिन बड़ी वो हमारे साथ हुई है। रात का सपना सुबह सुबह सबसे पहले हमें ही बताती थी। उसकी ख्वाहिश, उसकी जिद, उसका लड़कपन सब मालूम है हमको। इन शॉर्ट वो बहुत करीब है हमरे। आप दोनों का ब्याह हुआ कैसे ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम है, यदि आप उसको निराश किए, उसको धोखा दिए या उसके साथ कुछ भी गलत किए तो ये बलिया है शहरी बाबू।
यहाँ के लौंडों की खून में इतनी गर्मी है ना कि जितने जलते हुए कोयले में ना होती। और ये तो फिर ससुरा ठंडा पानी है, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, तो देखें कि क्या कर सकते हैं आप और आपके खून की गर्मी। जरूरत पड़ने पर वो भी बताएंगे वीर बाबू। अब कुछ चीजें सरप्राइज भी रहने ही दीजिए। नियत का तो पता नहीं, शरीर साफ हो गया हो तो चले। तेरे और डॉक्टर साहब के बीच में सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। अरे तो फिर वो तो से इतना उखड़ा काहे रहता है? जब भी बात करे तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शरीर में कोई चूटी काट रहा हो। अरे बिरजू, तू भी ना सूखे में मछली पकड़ना बंद कर। डॉक्टर साहब और हमारे बीच सब ठीक ही है। वो का है ना, वो खड़ूस लगते हैं पर वो हेडमास्टर कैसे होते हैं वैसे हैं। अब हर इंसान तो अलग अलग होता है ना, तो बाकी तू ये सब बकैती बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा। हमको भी तैयार होना है, बहुत से काम बाकी है। तू प्रेम करती है उससे? देख, काका तो ये ब्याह फिक्स ना कराए थे, इतना तो हमें मालूम है। तो फिर ये ब्याह हुआ कैसे? ये कुमारी कन्या पापन है, जान से मार दो इसको। अरे बोलना, हुआ क्या था? अब ये सब के लिए हमको टेम ना है। तैयार हो जा, हम भी तैयार होते हैं। बस 2 दिन की बात है, उसके बाद तो हम वापस चले जाएंगे, है ना? हमारा प्रमाण पत्र वो भी तो लाने जाना है कि नहीं? हमेशा मुश्किल काम करने से डरते आए हो तुम, लेकिन इस बार पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वीर। जब तक रानी के सामने रहूंगा इस बात का एहसास होता रहेगा कि उनका दिल तोड़ने वाला हूं। कितना कुछ सह चुकी हैं वो। ये शादी, रामू काका का केस, इंजीनियरिंग, इन सब चीजों के बीच में इंजीनियरिंग कैसे कर पाएंगी वो? अब बस हो गया। मुझे हिम्मत करके आज के आज ही रानी को सच बताना होगा। जयपुर वापस ना ले जाके उनका दिल तो तोड़ ही रहा हूं मैं, उन्हें और अंधेरे में नहीं रख सकता। ये पहन लीजिएगा। रुकिए, आप रो रही हैं? अच्छी यादें कब रुला जाए पता ही नहीं चलता। ये धोती कुर्ता हमारे बाबूजी का है। इसे हमार अम्मा बाबूजी के लिए सिलाई थी। उनसे कही थी कि जब हमारा जन्म होगा तब इसे पहने। अम्मा तो चल बसी, लेकिन अब जब भी कोई खुशी का मौका आता है या कोई त्योहार आता है तो बाबूजी ये धोती कुर्ता जरूर पहनते हैं उनकी याद में। तो मैं कैसे पहन सकता हूँ इसे?
अगर बाऊजी से किसी और को पहनने की इजाजत भी देते ना, तो वो केवल आप ही होते। बहुत ही पसंद करते हैं वो आपको। तो आज आप अगर इसे दामाद भोज के रस्म में पहनेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। दादी अम्मा भी बहुत ही खुश होंगी। बस सब एक और चीज, इसमें एक फोटो खिंचवा लीजिएगा। आपसी के टेम बाऊजी को जरूर दिखाएंगे, उन्हें मुस्कुराने का एक मौका मिल जाएगा। रानी, वो फोटो गंदा हो गया था ना, तो साफ कर रहे हैं। इक्का दो डॉक्टर साहब। हाय माता रानी, हमसे एक संभाला नहीं जा रहा था, एक दूना दो काहे करती है। आपकी किस्मत इतनी बुरी नहीं है, हा? वीर एक ही है, दो नहीं। देखिए यानी आप इधर आइए, बैठिए, मेरी बात सुनिए। जब से हम गांव आए हैं, मैंने आपकी सारी बातें सुनी, रस्में भी की। अब थोड़ी देर के लिए आप शट अप, मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं यहाँ। अरे ओ बिचुआ, पूरी गली छानी आई और तू ये छुपा बैठा है। इतना बड़ा हो गया पर सुधरेगा नहीं ना। अरे अम्मा क्या कर रही हो, कान उखड़ जाएगा हमारा। तब ही सुधरेगा तू, इतना काम पड़ा है। चल हाथ बटा, चल। मैं आपको छोड़ के वापस जाने वाला हूं। छोड़ के जाने वाले हैं? लेकिन अब तो हमें पकड़े भी ना है। माने कुछ छोड़ने के लिए उसे पकड़ना जरूरी है ना? रानी, आप बात को सुन नहीं रही हैं। अरे आप बात ही गलत बोल रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए प्लीज, ये मजाक नहीं है, सीरियस बात है ये। रानी सा ने मुझे रानी सा कैसे बात करती है? तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने बैठने की। उठो, चलो, जूते साफ करो। रानी सा जैसे से रौब से बुलाती है, वीर। आप कैसे ऐसे सर डुबक के आग झुका के बोलते हैं? यस रानी सा, ओके रानी सा। और फिर वो ऐसे गुस्से में कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात नहीं मानने की। हाँ, नहीं है हिम्मत मुझ में। रानी सा के खिलाफ नहीं जा सकता मैं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब इस भार को और नहीं उठा सकता मैं। रानी सा ने मुझसे कसम ली है,
मैं यहां आपको छोड़ के वापस जयपुर आऊंगा। सोचा था कि भोज की रस्म खत्म होने के बाद मैं निकल जाऊंगा, अब वो खत्म हो गई है रानी। अब मुझे जाना होगा। और आपको अपनी बाकी की जिंदगी राजावत परिवार से दूर, अपने बाबूजी से दूर बितानी होगी। रानी सा नहीं चाहती कि आप हमारे घर में एक सर्वेंट या बहू रानी या मेरी पत्नी के तौर पर है। विक्रम, तुम अगर ऐसे ही हर 15-15 मिनट में ब्रेक लेते रहे ना, तो हमारे पहुंचने तक वीर और रानी के वापस आ जाने का टाइम हो जाएगा। तो तुम्हें उससे क्या? तुम तो वैसे भी यहाँ पे गांव वालों की भलाई के लिए जा रही हो ना, अपने एनजीओ के काम से, राइट? या फिर कुछ और प्लान है? काम भले ही चैरिटी का हो, लेकिन अगर वक्त पे किया जाए ना तो ही उसका फायदा है। ऐसे डिले नहीं कर सकते। अब हो गया हो तो चले। यार तुम बहुत ही डायन टाइप्स हो। What? क्या कहा तुमने? मतलब रात भर तुमने मुझसे गाड़ी चलवाई, चै 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 करके मेरा कान खा गई, अपना सॉफ्ट जैज म्यूजिक प्ले करके मुझे पूरी रात बोर कर दिया, और उसके बाद जब तुम्हें नींद नहीं आ रही तो मैं भी ना सोऊं। मेरे से अब और गाड़ी नहीं चलेगी, मेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, ओके? मैंने भी ना गाड़ी चलाई है, ओके? यार देखो सीधी सी बात है, अगर मैंने अभी गाड़ी चलाई ना तो बलिया की जगह मैं पहुंच जाऊंगा स्वर्ग और तुम पहुंचोगी नर्क। You know what? You're right, विक्रम। ऐसे गाड़ी चलाना तो सेफ भी नहीं रहेगा। एक काम करो, तुम सो जाओ और मैं तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी। थैंक यू। नो नो, पीछे जाके सो जाओ आराम से, लंबे होके। क्या बात है, कियारा रघुवंशी मेरी केयर कर रही है। नाइस, आई लाइक इट। स्वीट ड्रीम्स विक्रम। अब नेक्स्ट तुम्हारी आंखें सीधा बलिया में खुलेगी। अब जानते हैं कैसे स्कूल जाते टाइम बच्चे रोते थे, बहाने बनाते थे, लेकिन हम खुद ही उठते थे, खुद ही तैयार भी होते थे और इस साइकिल पर बैठकर पेडल मार मार के स्कूल जाया करते थे। वापसी के टाइम हम आराम से हमारे जमीन पर बैठकर गन्ना चूसा करते थे। एक अजीब सा सुकून महसूस होता था, एक लगाव सा बन गया था उस जगह से। अब जानते हैं वहाँ का रास्ता हमारे मन में रट लिया है। कोई आंखों पर पट्टी भी बांध देना तो बिना देखे हम वहाँ पहुँच जाएंगे। देखना चाहेंगे? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा हमारा सपना। यही खुलेगा रावाधीर किराना स्टोर। ये लोग कौन है अभी हमारी जमीन पर? रहने दीजिए, बस खेल रहे होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप जानते ना है, यहाँ लोग मजे मजे में खेल खेल जाते हैं। हमें यहाँ
किराना स्टोर खोलना है और आगे चल के मन किया तो 2-4 कुर्सी टेबल लगाकर यहाँ चाय सत्तू का धंधा भी खोलने का सोचे हैं। इसलिए थोड़ा सा बड़े जमीन के लिए हम एडवांस भरे हैं। इको कबड्डी का मैदान नहीं बनने देंगे। रानी रुके, रानी। ए लंपट लोग रुको, चलो बंद। अरे हटो यहाँ से, हटो सब, हटो। अरे हटो, अरे बंद करो ये सब। हमारी जमीन में बिना हमसे पूछे इका हुड़दंग मचा रखे हैं। हाँ, हो कौन तुम लोग? तेरी जमीन? हाँ, नाम लिखा है। नाम तो तुम्हारे माथे पर भी नहीं लिखा है। तो क्या तुम्हारे सर पर चढ़कर कबड्डी खेले हम? नहीं, हमारी जमीन है, बकायदा एडवांस भरे हैं हम। बाकी का रकम के लिए भी कागज जमा कर दिए हैं बैंक की शाखा में। पूछे? हंस कर रहे हो? ऐसा भी का चुटकुला है, जरा हमको भी सुनाइए। अरे चुटकुला तो तुम सुना रही हो। अगर ये जमीन चाहिए तो पैसा दे दो, कागज वागज अपने नाम करा लो, फिर ये जमीन तुम्हारी। और वैसे भी शक्ल देखी है, घर जाओ, सिकड़ी उकड़ी खेलो, ये जमीन के चक्कर में ना पड़ो। क्या मतलब है आपका? मतलब समझाना तो सुन, ई जमीन पर अब हमारे बड़े भैया का कब्जा है। गांव छोड़, पूरे बलिया के बड़े भैया का। क्या बकवास लगा रखा है? हाँ, एक देंगे ना खींच के। इका कब्जा का है? हमारी जमीन है ये, बाबूजी के लिए हम एडवांस भरे हैं खुद। कौन? अच्छा, रामाधीर सिंह। हाँ, उका पता चला हमको। अरे वो खूनी तो जेल में है। मेरी बात ध्यान से समझिए, ये असल जिंदगी है, मजाक नहीं है ये। पॉइंट ये था कि जमीन हमें वापस मिले, सही तरीके से, बिना कोई लड़ाई, बिना कोई झगड़े, बिना कोई तमाशे के। मेरे तरीके से वही होने वाला था, हम जीत रहे थे। लेकिन आपकी बेवकूफी की वजह से अब ये सारा ड्रामा होगा। अब हमें उन लोगों को हराना पड़ेगा जो दिन रात कबड्डी की प्रैक्टिस करते हैं। आप हराएंगे उन्हें? आसान लगता है आपको? आप दुबई में गाड़ी चला रहे थे, मैं एक डॉक्टर हूं। और रानी, आपका बात सही है डॉक्टर साहब, लेकिन अब हम शरीर से कमजोर हो सकते हैं पर हम कायर ना है। इरादों से बहुत ही मजबूत है हम। अब किसी चीज को पाने की इच्छा अगर सच्ची हो, वजह अगर सच्ची हो ना, और इरादे अगर पक्के हो तो जीत जरूर उनकी होती है। नो, ऐसा करने से आप अपने सपनों से हाथ धो बैठेंगे हमेशा के लिए। इसका अंदाजा है आपको? हमारे होते से कभी ना होगा। वो जमीन रानी की है, और जब तक हम हैं, रानी से वो जमीन कोई नहीं छीन सकता। फाइन, अगर आप लोगों को ये बचकानी हरकत करनी है तो कीजिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं बनना इस कबड्डी वबड्डी का हिस्सा। लो भैया, गई भैंस पानी में। साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, और ये तो पहली लड़ाई में डर गए। कहा रे रानी, ये मर्द है कि? बिरजू, आखिरी चेतावनी दे रहे और बदतमीजी नहीं सहेंगे हम। ये हमारा और डॉक्टर साहब के बीच का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। तो फिर तू ही संभाल ले। हाँ, अरे शहरी बाबू है, 2-4 बार टीवी पर कबड्डी का मैच देखे होंगे, पर सच में खेलना तो इनके बस की बात ना है। समझदारी का फैसला लिया हो डॉक्टर। चल रानी, हम चलते हैं, कबड्डी का टीम बनाना है।
शायद आपको मेरे फैसले से बुरा लगा है। डॉक्टर साहब, अब हम दिखते छोटे से कोमल से हैं, लेकिन अंदर से पक्के दिल के हैं। ये जमीन हमारी है, गांव हमारा है, ये कबड्डी का खेल भी हमारा ही है। सही मायने से देखा जाए तो ये सारी परेशानियां भी हमारी ही है। ये सबके बीच में आप काहे पड़ेंगे, है ना? बाकी लोगों को लगता है कि उनको लगता है कि हम पति पत्नी है, तो उनका हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सच है वो तो हम दोनों जानते हैं। आपका और हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है। अब एक दिन गुमनामी में खो जाएगा, तो आप काहे चिंता कर रहे हैं? ठीक कह रही हैं आप। आपकी प्रॉब्लम क्या है जे? जब कोई बार बार फोन काट रहा हो तो समझ जाना चाहिए कि उसे आपसे बात नहीं करनी है। आई डेयर यू जे, अगर अब फोन किया ना तो अच्छा नहीं होगा। आपका गुस्सा, आपकी नफरत सब जायज है नंदिनी, पर हमने आपको फोन से सॉरी बोलने के लिए किया था। बेवकूफ हैं हम, गधे हैं। मतलब किस्मत ने हमारे दरवाजे पर आकर नॉक किया और कहा ये लो, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आपकी बीवी बनेगी, और हमने उसके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया। अब माफी मांगे तो किस मुंह से मांगे? पर नंदिनी, अगर हमने माफी नहीं मांगी ना तो हम सीरियसली मर जाएंगे। कभी कभी तो हमें सांस ही नहीं आती है, इतना गिल्ट फील होता है। जय, मुझे ना आपकी माफी में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आपकी शक्ल देखनी। अगली बार आपने फोन किया ना तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी।